बिहार के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक गरीब किसान रामदास रहते थे, जिनकी जिंदगी खेतों और संघर्षों से भरी हुई थी। उनका एक ही सपना था, अपने इकलौते बेटे रवि को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। रामदास ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, खेती की जमीन गिरवी रखी, अपनी गाय बेच दी और वर्षों की बचत खर्च करके रवि का दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध कॉलेज में करवा दिया। पूरे गांव ने मिठाई बांटी और रवि जब ट्रेन में बैठा तो उसकी आंखों में शहर की चकाचौंध और सपनों की चमक थी। पहले साल रवि की चिट्ठियां आती थीं, क्लास की बातें, प्रोफेसर की तारीफें और नई चीजें सीखने का उत्साह, मगर धीरे धीरे वह चिट्ठियां कम होती गईं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। गांव वाले पूछते, रवि कैसा है? तो रामदास मुस्कुराकर कह देते, बहुत अच्छा कर रहा है हमारा बेटा। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं चिंता गहराती जा रही थी। 4 साल बाद रवि वापस गांव लौटा। न कोई बड़ी गाड़ी, न कोई सूट बूट, सिर्फ एक पुराना बैग और थका हुआ चेहरा। उसने सबको प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास कम और उलझन ज्यादा थी। गांव वाले उत्सुक थे कि अब रवि कौन सी सरकारी नौकरी करेगा या किस कंपनी में ज्वाइन करेगा। लेकिन रवि न किसी समारोह में शामिल हुआ, ना ही अपनी डिग्री किसी को दिखाई। लोग बातें बनाने लगे, कहीं फेल तो नहीं हो गया, शायद डिग्री ही फर्जी हो, 4 साल में कोई नौकरी ना मिली। रामदास भी परेशान थे, लेकिन उन्होंने बेटे से कभी कुछ नहीं पूछा। उन्हें अब भी भरोसा था कि उनका बेटा कुछ अलग करेगा। समस्या तब और बढ़ी जब गांव का साहूकार, जिसने रामदास से खेत के बदले कर्ज दिया था, वसूली के लिए आ धमका। उसने साफ कहा कि अगर 7 दिन में पैसा वापस नहीं किया गया तो वह खेत पर कब्जा कर लेगा। रामदास टूट गए। उन्होंने रवि को देखा और कहा, बेटा, मैंने सब कुछ तुझ पर लगा दिया। अगर अब खेत भी गया तो जिंदा रहने का कोई कारण नहीं बचेगा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में चला गया। अगले कुछ दिन वो दिन रात कमरे में बंद रहा, लैपटॉप पर कुछ करता रहा और 7वें दिन ठीक समय पर साहूकार के सामने आया। उसने एक ब्राउन लिफाफा उसके हाथ में दिया और कहा, पहले इसे पढ़िए। लिफाफे में कोई डिग्री नहीं थी, बल्कि एक ऑफर लेटर था, एक अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी का, जिसमें रवि को 18 लाख सालाना की सैलरी पर रिमोट सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी दी गई थी। साहूकार तो चौंक गया और रामदास की आंखों में भी विश्वास और आश्चर्य की चमक आ गई। तभी रवि ने पहली बार सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। हाँ, मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। दूसरे साल में ही मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ किताबें रटकर कुछ नहीं सीख पा रहा था। पैसे खत्म हो रहे थे और उम्मीद भी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कैफे में पार्ट टाइम जॉब की। बिहार के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक गरीब किसान रामदास रहते थे, जिनकी जिंदगी खेतों और संघर्षों से भरी हुई थी। उनका एक ही सपना था, अपने इकलौते बेटे रवि को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। रामदास ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, खेती की जमीन गिरवी रखी, अपनी गाय बेच दी और वर्षों की बचत खर्च करके रवि का दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध कॉलेज में करवा दिया। पूरे गांव ने मिठाई बांटी और रवि जब ट्रेन में बैठा तो उसकी आंखों में शहर की चकाचौंध और सपनों की चमक थी। पहले साल रवि की चिट्ठियां आती थीं, क्लास की बातें, प्रोफेसर की तारीफें और नई चीजें सीखने का उत्साह, मगर धीरे धीरे वह चिट्ठियां कम होती गईं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। गांव वाले पूछते, रवि कैसा है? तो रामदास मुस्कुराकर कह देते, बहुत अच्छा कर रहा है हमारा बेटा। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं चिंता गहराती जा रही थी।